गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 15 पढ़ेंगे। 15th लेसन का क्या है देखिए, अ सिंपल जेस्चर। यहाँ पे जेस्चर क्या है वो आपको सीखना है। जेस्चर, ये जेस्चर का क्या अर्थ है? जेस्चर मीन्स उदाहरण के लिए कि कोई गिर गया, आप जाके उसको उठाते हैं, एक जेस्चर है। यदि उसको आप प्यार से उठाते हैं या गुस्सा करके उठाते हैं, अलग अलग भाव हो जाता है ना। तो जेस्चर तो है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत सुंदर जेस्चर है जो जेम्स द्वारा हुआ है। यहाँ ये कहानी केवल 2 लड़कों से, स्कूल के बच्चों से है। ये कहानी ए सिंपल जेस्चर। एक जेम्स है और एक रामू। ये कहानी ये दोनों के इर्द गिर्द में है, ठीक है। तो कहानी क्या है? ये सिंपल मतलब क्या है? जस्ट एक छोटा सा, एक सिंपल सा, है ना, छोटा सा जेस्चर, काइंड एक्शन। जेस्चर कुड बी काइंड एक्शन। काइंड एक्शन, ये सिंपल छोटा, यहाँ पे छोटा नहीं तो सिंपल का दूसरा होता है सादा, सरल, ये सब सिंपल है। लेकिन यहाँ हम लोग का है छोटा, स्मॉल, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं जेम्स और रामू के साथ क्या होता है। एक बार जब जेम्स स्कूल से घर के लिए वापस आता है तो रास्ता में उसका बैग सब छितरा जाता है। उसमें एक क्रिकेट क्या है, स्टिक, डंडा होता है ना मारने वाला, वो क्रिकेट स्टिक है। एक ग्लव है, ग्लव मीन्स हाथ में पहनने वाला एक ही है। और स्वेटर है, दो स्वेटर, ये सब बिखरा पड़ा है और कुछ किताबें। अब जब जेम्स स्कूल से आता है, ये जो छितरा हुआ है बैग के सामान सब छितरा हुआ, वो किसका है? रामू का। और जो स्कूल से दोनों बच्चे आते हैं, जेम्स भी स्कूल से आते हैं, रामू भी स्कूल से आते हैं, और रामू का सारा सामान गिर पड़ा है। तो जेम्स आता है, आके उसका सामान उठाने में मदद करता है। उसका सामान उठाने में मदद करता है। मदद करने के साथ साथ दोनों एक ही रास्ता से जाने वाले हैं, इसीलिए जेम्स क्या करता है, उसका जो भारी बैग जो छितरा गया, सारा चीज डालने के बाद वजनदार हो जाता है, वेटी हो जाता है। जब वेटी हो जाता है तो क्या करता है, थोड़ा बहुत अपने पास भी ले लेता है, तो दोनों एक साथ जाते हैं। तब रामू का घर रास्ता में पड़ता है, इसलिए जेम्स को अपने घर में ठहरने बोलता है। अपने घर में रुक जाता है जेम्स, रामू के घर में रुक जाता है, और आपस में जो रुकेंगे, पानी पिएंगे, स्नैक्स खाएंगे, ऐसे एक दूसरे के साथ वार्तालाप हो रहा है। वहीं पर जेम्स पूछता है रामू को कि आपका नाम क्या है, तो वो बताता है रामू। फिर अपना रुचि के बारे में बताता है, इंटरेस्ट्स, अपना इंटरेस्ट के बारे में बताता है। अपनी रुचि क्या है? मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ और वीडियो गेम्स पसंद करता हूँ, और सब्जेक्ट्स में मैं हिस्ट्री में अच्छा हूँ, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट सब में अच्छा नहीं। हाँ, ये बात रामू जेम्स से दिल से शेयर करता है। तो उसी तरह दोनों में वक्त गुजर गया। फिर जेम्स अपना घर चला गया। फिर दूसरे दिन से क्या होगा समझिए, जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, अब एक दूसरे को जानने लगे। दूसरा दिन स्कूल जाते हैं, फिर जाते हैं, तो एक दूसरे को भी जान गए।
जब आप किसी को अच्छा काम करके देते हैं, कुछ भला काम किए हैं, तो आपका इम्प्रेशन अच्छा बन जाता है ना। सो आप इन लोग लंच शेयर करते हैं, टिफ़िन जो ले जाते हैं उसको शेयर करते हैं, और फिर टिफ़िन एक साथ बैठ के खाते समय भी कुछ कुछ बातें करते होंगे ना, तो एक दूसरे का परिचय बढ़ाता है। मतलब रोज नहीं, आपकी किताब में ये नहीं करना है कि रोज ये लोग मिलते थे, कभी कदार मिलना, लंच शेयर करना, एक साथ लंच करना, प्लस ऐसे करते करते उन लोग 10th पास किए। फिर हायर सेकेंडरी भी एक ही इंस्टीट्यूशन में के, एक ही स्कूल से, एक ही प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से उन लोग अपना +2 कंप्लीट किया। +2 को क्या बोलते हैं? हायर सेकेंडरी। +2 हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी को +2 बोलते हैं। सो +2 कंप्लीट किए। +2 कंप्लीट करने के बाद अब क्या होगा? दोनों का तो मिलन उस संस्था में, उस स्कूल में संभव नहीं है, इसलिए वो बच्चा बोलता है कि कैन वी स्पेंड सम टाइम, मतलब हम लोग चाय पीने जाएं, कुछ मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बात रामू जेम्स को पूछता है। एक्चुअली जेम्स ही रामू को काइंड सिंपल जेस्चर दिखाया ना, काइंड एक्शन, भला काम करके दिखाया, इसलिए रामू जेम्स से समय मांगता है, क्या हम लोग कुछ बैठ के कहीं बैठ के बातचीत करें? सबको इच्छा होती है। आज आप 7th में हैं, आज आपकी इच्छा नहीं होगी शायद आप 10th खत्म करने के बाद आपके कोई ऐसे मित्र होंगे, आप उनके साथ कुछ देर बिताना चाहेंगे। वही बात यहाँ जेम्स और रामू के साथ भी हो रहा है। तो ये लोग दोनों बैठ के अपना एक चाय दुकान में चाय पीते पीते बात कर रहे हैं। बात करते समय रामू ने कहा, याद कीजिए, इसीलिए मैं बताई कि हु, यस और नो, इसका सही यदि आप कहानी जानेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन का आप एकदम पक्का जवाब देंगे, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट, व्हाई, इवन व्हाई क्वेश्चंस आप अच्छा से दे सकते हैं, इवन व्हाट क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे रामू ने जेम्स से समय मांगा, दोनों बैठ के बात की। रामू को कुछ कहना था, एक्चुअली रामू को जेम्स से कुछ कहना था। तब चाय पीते पीते रामू जेम्स से कहना शुरू किया। क्या कहा? तुम याद करते हो जिस दिन तुमने मेरा छितराया हुआ सामान को बचाया, उसके बाद मेरे घर तक आए, उस दिन एक्चुअली क्या हुआ आपको पता है? क्या कौन शेयर कर रहा है? रामू। वो बताता है कि कभी तुमने सोचा कि मैं उस दिन क्यों इतना सारा सामान स्कूल से लेके जा रहा था घर? मैं घर जाते वक्त जरूरत की किताबें ले जाता, लेकिन मैं उस दिन क्यों उतनी सारी किताबें लेकर गया, और सारा मेरे पास जितना कपड़ा था, क्रिकेट का सामान था, सब कुछ मैं लेकर गया। तुम कभी सोचे कि मैं क्यों ऐसे किया? तब जेम्स को तो पता नहीं ना, तो जेम्स क्या जवाब देगा? तब रामू बताता है कि मैं उस दिन जो स्कूल्स में अपने अपने लिए लॉकर होते हैं, एक एक लॉकर ड्रॉयर टाइप का, तो उसमें से सारा सामान हम खाली किए, सब कुछ उठा लिए, ताकि दूसरे किसी को वो ड्रॉयर यूज, लॉकर बोलते हैं, वो यूज़ करते समय उनको तकलीफ ना हो। मुझे मेस छोड़ के नहीं जाना था, गड़बड़, मतलब मेस मतलब जो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित, छोड़ के मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं पूरा लॉकर खाली कर दिया और अपनी माँ का कुछ दवाई पकड़ लिया और मैं खुद को ख़त्म करने के लिए निकला था। मैं क्यों ऐसे आ रहा था, वो अपनी कहानी बता रहा, मैं खुद को ख़त्म करने के लिए निकला था। मैं उस दिन अपने लाइफ को एंड करने के लिए सोचा था, लेकिन आपका एक सिंपल जेस्चर ने, आपका एक काइंड जेस्चर, वो मुझे ऐसा एहसास दिया कि मैं उस दिन मर जाता तो उस दिन के जो अच्छे समय हम लोग बिताए एक दूसरे से बात करके, टेलीविज़न देखे, उस दिन हम लोग एक साथ बैठ के टीवी देखे, खूब हंसे, खूब बोले, वो समय फिर नहीं आता।
को एंड कर देता, लेकिन आपका वो सिंपल जेस्चर ने मुझे बचा लिया, मेरे लाइफ को बचा लिया। एंड आपने वो जो जेस्चर किया ना, वो सिंपल जेस्चर था। कोई भी गिरता है, हम लोग यदि देखते हैं हमारा दिल अच्छा है, जल्दी से हम लोग मदद करेंगे। वो लग रहा है कि सिंपल है, लेकिन वो मेरे लिए सिंपल नहीं था, वो मेरा लाइफ को बना दिया। आज मैं जिंदा हूँ तो आपके एक सिंपल जेस्चर के कारण। ये किसने बता दिया? रामू ने जेम्स को बता दिया। बच्चों, आप ही जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा ये घटना घटा ना। आप ही जैसे स्टूडेंट, कोई बड़ा क्लास का, कोई बड़े विद्वान लोग या बहुत नॉलेजेबल लोग नहीं किए। आप जैसे सिंपल स्टूडेंट्स जिसका दिल बहुत सादा होता है, सिंपल होता है, आप भी ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं। तो आप जैसे ही बच्चे जेम्स और राम थे, और उन लोगों के बीच कितनी अच्छी एक घटना घटी। तो हम लोग भी अपनी लाइफ में सीखेंगे कि भले ही बहुत बड़ा काम हम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हम बड़ा उपकार नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा उपकार किसी का भी लाइफ को, किसी का भी मनस्थिति को, किसी का भी मनोभाव को बदल देता है। तो हम लोग को वो काम करना है। सो इस लेसन से हम लोग को यही सीखना है कि हम छोटे से छोटे ही क्यों ना हो, छोटा ही जेस्चर है, छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हम अच्छा काम करेंगे ताकि दूसरों का लाइफ संवर जाए। ठीक है, छोटा काम गलत भी हो सकता है, जिससे दूसरों को खराबी आ सकता है, लेकिन हम छोटा अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम छोटा ही क्यों ना हो, उसको करेंगे जिससे दूसरों का लाइफ बन जाए, दूसरों का लाइफ बच जाए। ये सुंदर कहानी है, इसको आप लोग सीखिए और रीडिंग के साथ सीखिए, ताकि आपको वो मॉरल समझ में आए, उस लेसन का शिक्षा समझ में आए। और बच्चों, आप स्पेलिंग भी सीखिएगा। देखिए, व्हेन यू रीड, जब आप पढ़ाई करते हैं तो स्पेलिंग सीखने के लिए नहीं भूलिए, क्योंकि आपके पास सवाल आते हैं, यू गेट क्वेश्चंस। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं क्यों कर रही हूँ स्पेलिंग सीखने के लिए। आपको ऐसे करेक्ट स्पेलिंग आता है ना, स्पेलिंग को करेक्ट करके करेक्ट वर्ड लिखो, ऐसे आपका सवाल आता है ना। करेक्ट स्पेलिंग या इफ नेसेसरी, ज़रूरत है तो आप स्पेलिंग करेक्ट कीजिए, या करेक्ट करके सही वर्ड लिखिए। ये सब सवाल आपको पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आज मैं आपके लिए एक शब्द लिख रही हूँ, स्मॉल। आपको यदि स्पेलिंग अच्छी तरह मालूम है, SMALL स्मॉल है, तो आप इसकी गलती पकड़ेंगे ना। इसमें कौन सा अक्षर गलती है? ये गलती है। या हम ऐसे लिखते हैं, केवल इतना लिखेंगे। आपको मालूम है स्मॉल में डबल एल होता है, आप सुना रहेंगे। इसीलिए स्पेलिंग भी सीखना बहुत जरूरी है। मान लिया आप लेसन का हेडिंग है जेस्चर, तो आपको यदि हम पूछते हैं जेस्चर, आप इसको सही सोचेंगे, स्पेलिंग मालूम होगा तब आप लिखेंगे जेस्चर। ये राइट है। इसीलिए स्पेलिंग भी सीखेगा, ताकि आपका एक एक्सरसाइज आपका सही हो सकता है, उसके लिए आपको मार्क्स मिल सकते हैं। स्पेलिंग सीखना, रीडिंग सीखना, वर्ड मीनिंग सीखना, फ्रेजेस सीखना, फ्रेजेस का भी अर्थ होते हैं, एक अर्थ, उसको सीखना। और ग्रामर में जो आपका पैसिव वॉइस, रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं उसको, और फिलिंग द ब्लैंक्स होता है आपको मालूम। और प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें किसको क्या बोलते हैं वो आपको समझना है। हम लोग शुरू में सीखे थे, लेकिन एनुअल एग्जाम में सब कुछ आएगा, टर्म एग्जाम में सब आएगा। इसीलिए बच्चे आप
सीखिए। सीखने पर आपको इंग्लिश भारी नहीं लगेगा। मैं देख रही हूँ वीडियो बहुत कम बच्चे देखते हैं क्योंकि इंग्लिश से दूर भागते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट मीन्स भागो, दूर भागो। नो नो नो, आप इंटरेस्ट लेके जिस तरह सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी तरह आप इंग्लिश पढ़िए। और इंग्लिश आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो एक ही है कि आप स्पेलिंग अच्छा से सीखिए, रीडिंग अच्छा से कीजिए। जहाँ आपका स्पेलिंग और रीडिंग ठीक है तो आप समझेंगे भी सब कुछ। वर्ड मीनिंग भी सीखिए, वर्ड मीनिंग भी सीखना है, ये एक मंत्र है। आप वर्ड मीनिंग, स्पेलिंग, रीडिंग सब सही करेंगे, ग्रामर को अच्छा से समझेंगे तो आपका लैंग्वेज, सेंटेंस मेकिंग सब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। सो लेसन 15 का ये फर्स्ट वीडियो है। और बच्चे ये कहानी मैं कहानी एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि उसके बाद हम स्क्रिप्ट दिखाते समय हम आपको उतना इसके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं। सो स्टोरी आप सीख लेंगे तो जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप उसको दोबारा समझते हैं और उसके अनुसार आप क्वेश्चन आंसर हुआ, एक्सरसाइजेस हुआ, सब कुछ आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।